राजकुमार ठुकराल जी, आप अपने चेलों से कहिए ये हल्की पोस्टें डाल के हमारी छवि धूमिल ना करें, वरना हमारे पास भी बहुत सी पोस्टें और बहुत कुछ रखा हुआ है जो कि हम आपके खिलाफ चालू कर सकते हैं। कर दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। रखिएगा, मेरे से मत टकराइए वरना मुश्किल पड़ जाएगी आपको। राजनीति से आप कमाते हो, लेकिन हमने आज तक राजनीति से कुछ कमाया नहीं है, उल्टा राजनीति में खर्च ही कर। हमारे वरिष्ठ नेता तिलकराज भेड़ जी के लिए क्या कुछ बोला है आपने। उनको काला नाग, काला कुत्ता, अमरीश पुरी, कादर खान, मोगेम्बो, पता नहीं क्या क्या बोला आपने। तिलकराज भेड़ जी ने आपको माफ कर दिया होगा क्योंकि आप उनके पैरों में गिरे जाके, कभी उनके पैर दबाते हो, कभी सिर दबाते हो। रखिएगा, मेरे से मत टकराइए वरना मुश्किल पड़ जाएगी आपको, वरना मुश्किल पड़ जाएगी आपको। नमस्कार साथियों, न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ कांग्रेसी पार्षद मोहन खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्यों मौजूद हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। जिस तरह आप सभी को ज्ञात है, रुद्रपुर का एक बहुत ही फेमस कहें या फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक जो चल रहा था वो भूरा रानी और ओमैक्स के बीच अंडरपास का मामला चल रहा था, जिसके बाद जो है पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी वहां पहुंचे थे, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा भी वहां पहुंचे थे, और जिसको लेकर तमाम जो है अंडरपास को लेकर तमाम जो बातें चल रही थी कि सांसद से बात होगी, रेलवे के अधिकारियों से बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि डीएम के आदेश के बाद जो है कार्य को रोक दिया गया। अब फिलहाल कब कार्य चालू होगा ये कुछ नहीं पता है। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और जिस तरह एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, उस पोस्ट को लेकर हम जो है खेड़ा जी से बात करेंगे। खेड़ा जी, न्यूज़ प्रिंट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खेड़ा जी, जिस तरह बात करें अंडरपास का मामला यूँ तो ट्रेंडिंग है और काफ़ी संघर्ष आप कर रहे हैं, पूरा शहर जानता है, पर ऐसे में एक पोस्ट वायरल होती है कि जब तक जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे तब तक अंडरपास का मामला सॉल्व नहीं होगा। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, देखिए कि अंडरपास तो बनना है, वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में कार्य स्टार्ट हो जाएगा उसका। डीएम जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें ज़िले के कई अधिकारी थे। तो उन्होंने शायद कल सोमवार में अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी है और आजकल में जिलाधिकारी महोदय उसका आकलन कर उसमें आदेश पारित कर देंगे। और इसमें जो हमने ये अंडरपास का मुद्दा उठाया है, हमारा ये 20 साल पुराना अंडरपास का मुद्दा है। 20 सालों से हम सभी लोग इसमें लगे हुए थे। इस कार्य को बाई चांस अभी रेलवे विभाग द्वारा पास कर दिया गया। हमें जब ज्ञात हुआ रेलवे विभाग द्वारा पास कर दिया तो हमें हमारे क्षेत्र में बड़ी हर्ष की लहर दौड़ गई। हर आदमी खुश हुआ कि हाँ भी ये अंडरपास हमारा पास हो गया है। हमने इसमें काम शुरू कराया। इसमें हमने राजनीति से ऊपर उठकर किसी भी क्षेत्रीय दल का कोई झंडा ना लगाकर हमने सर्वदलीय रूप से इसमें काम स्टार्ट कराया। उस बीच राजकुमार ठुकराल जी भी आए, हमने उनका स्वागत किया। उस बीच शिव अरोड़ा जी क्षेत्रीय विधायक जी भी पहुँचे, हमने उनका स्वागत किया। हमारा ध्येय सिर्फ एक ही है कि हमारा अंडरपास बनना चाहिए। उसके लिए हमने प्रयास किए, सब लोगों को हमने इनवाइट भी किया, लोग आए तो हमने उसमें काम चालू कराया। चालू कराने के बाद डीएम महोदय ने काम रुकवा दिया, किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से काम रुकवा दिया गया था। अब शायद सॉर्ट आउट हो गई है वो। और इसी बीच पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी के चेलों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसे कि ये है कि मोहन खेड़ा भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। अरे बेवकूफ़ो, मैं आपको ये बता दूं, मोहन खेड़ा को तुम जानते नहीं। मोहन खेड़ा और खेड़ा परिवार खानदानी परिवार हैं हम लोग, और हम इतने हल्के लोग नहीं हैं, कोई मौकाप्रस्त लोग नहीं हैं। राजनीति कर रहे हैं सेवा भावना से, हमें राजनीति से कोई लाभ नहीं कमाना है। राजकुमार ठुकराल जी, आपका तो राजनीति से आप कमाते हो, लेकिन हमने आज तक राजनीति से कुछ कमाया नहीं है, उल्टा राजनीति में खर्च ही करते हैं। ठीक है, आप अपने चेलों से कहिए ये हल्की पोस्टें डाल के हमारी छवि धूमिल ना करें, वरना हमारे पास भी बहुत सी पोस्टें और बहुत कुछ रखा हुआ है जो कि हम आपके खिलाफ चालू कर सकते हैं। कर दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। राजकुमार ठुकराल जी, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अपने चेलों से कहिए
कि इस तरीके की हल्की और घटिया पोस्टें ना डालें। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, आखिर दम तक खड़ा हूँ कांग्रेस के साथ, जीऊँगा कांग्रेस में, मरूँगा कांग्रेस में, इतना हल्का नहीं हूँ। और ना ही मैं कोई लाभ कमाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। मेरे मन में सेवा भावना है, सुबह से शाम तक सेवा भावना के रूप में मैं काम करता हूँ। ठीक है, आपने तो राजनीति से कई प्लॉट बनाए हैं, जगह जगह प्लॉट खरीदे हैं राजनीति से। मैंने एक भी प्लॉट नहीं बनाया राजनीति से, उल्टा 1-2 प्लॉट बेच ही दिए हैं राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आप मुझे चैलेंज मत करिए, वरना आपके लिए घातक होगा। आप ध्यान रखिएगा, मेरे से मत टकराइए, वरना मुश्किल पड़ जाएगी आपको, समझे। आपने हमारे वरिष्ठ नेता तिलकराज भेड़ जी के लिए क्या कुछ बोला है। आपने उनको काला नाग, काला कुत्ता, अमरीश पुरी, कादर खान, मोगेम्बो, पता नहीं क्या क्या बोला आपने। अब तिलकराज भेड़ जी ने आपको माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि आप उनके पैरों में गिरे जाके, कभी उनके पैर दबाते हो, कभी सिर दबाते हो। खेड़ा जी लेकिन हम नहीं भूले हैं मिस्टर, हम नहीं भूले हैं। हमारे कानों में आज भी तुम्हारे वो शब्द गूंज रहे हैं। हम उसका एक एक चीज़ का आपसे बदला लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, समय आने दीजिए, समय पे आपसे बात करेंगे। खेड़ा जी, ऐसे में बात की जाए कि अंडरपास का मामला, राजनीतिक चर्चाएं तो चलती रहती हैं, पर अंडरपास का मामला गैर राजनीतिक रूप से जिस तरह आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि ऐसे में ऐसी टिप्पणी कितनी शोभा देती है राजनीति स्टैंड में। देखिए, और अंडरपास का काम हमारा 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। राजकुमार ठुकराल को ये पसंद नहीं है, राजकुमार ठुकराल नहीं चाहते कि अंडरपास बने। ठीक है, अब 1-2 दिनों में उन्हें पता लग गया है कि जो रिपोर्ट आई है वो हमारे पक्ष में आई है। इसी वजह से वो अपने चेलों से ऐसी पोस्टें करा के माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। दोस्त, माहौल ख़राब नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी कर लें। ठीक है, अंडरपास बनेगा और बन के रहेगा। आप जितनी कोशिश कर लें, आप चाह रहे हैं कि आप निगेटिविटी फैलाकर आप अंडरपास का काम रोक देंगे, नहीं रुकेगा, काम चलेगा, अंडरपास बनेगा और बनेगा। आप देखिएगा 1-2 दिन में काम स्टार्ट होने वाला है। आप कारण क्या मानते हैं ऐसे में इस तरह की सब टिप्पणियां होना? आखिर क्या बड़ी वजह है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल नहीं चाहते कि वो अंडरपास बने? देखिए, वजह ये है कि अगर ये काम हो जाएगा, देखिए, जबकि हम तो इसे गैर राजनीतिक तरीके से लेकर चल रहे हैं, कोई भी आ रहा हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में भाजपा और कांग्रेस बसी हुई है। जबकि मैं इन राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये काम करा रहा हूँ। मेरे साथ पूरे 10 गांव हैं, 30 से 40 कॉलोनियाँ हैं। सबके लिए हम चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार लोग चाह रहे हैं ये अंडरपास बनना चाहिए। हम बनाने को तैयार हैं और बनवाने को तैयार हैं। और मेरे ख्याल में जिलाधिकारी द्वारा आज या कल में कोई आदेश पारित कर दिया जाएगा कि अंडरपास बनाओ। लेकिन राजकुमार ठुकराल जी ऐसी निगेटिविटी फैलाकर ये चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अरे भाई साहब, आप भी आए, हमने आपका स्वागत किया, शिव अरोड़ा जी आए, उनका भी स्वागत करेंगे, कोई आए, हम तो उसके लिए तैयार खड़े। हमारा अंडरपास बनना चाहिए, लेकिन आपको पसंद नहीं है अंडरपास बनना। चलिए, समय बताएगा। ऐसे में आप मानते हैं कि एक सोशल मीडिया पोस्ट होती है जिससे आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया, तो इसकी कोई आपने कानूनी कार्रवाई अब तक कुछ की है? अभी ऐसी तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये छोटी मोटी पोस्टें हैं, इनमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी है। अगर आगे करनी पड़ी, अगर आगे ये ना माने, तो मैं राजकुमार ठुकराल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिस तरह साफ तौर से आपने कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल को ऑन न्यूज़ प्रिंट कैमरे के सामने चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह की जो है ऐसे किया गया तो आप भी जो है कई बड़े खुलासे कर सकते हैं उनके खिलाफ। हाँ, मेरे पास भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजनीति में वो भी हैं, राजनीति में हम भी हैं। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि बोतल में से जिन बाहर आ जाए तो फिर आपके लिए घातक हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात मोहन खेड़ा ने कही है कि अगर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करोगे, अगर बोतल में से जिन आ गया तो आपको जो है कहीं ना कहीं खतरे के संकट मंडरा सकते हैं। तो ऐसे में जो है मेरे साथ खिलवाड़ ना करें। और साथ ही जो अंडरपास का मामला है, जो लगभग 20 से 30 गाँवों को जोड़ता है और एक बड़ा लाभ जो है भूरा रानी के लोगों को मिलने वाला है, तो ऐसे में जो है राजनीति कर और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश ना करें। ये सब मोहन खेड़ा का कहना था। तो आगे भी हम आपको इसी तरह तमाम अपडेट्स दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।